रिग्रेट करो कि तुमने गोल्डन डॉन से पंगा लिया है। इसके बाद हम ज़ीनॉन को देखते हैं, जिसकी चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और ये देखकर लैंग्रिस कहता है, ये काम कर रहा है और हम इस पर्सन को हराएंगे और क्यूलीफॉथ को रोकेंगे और कप्तान वेंजेंस को बचाएंगे। और दूसरी तरफ महल के बाहर ब्लैक ट्री मैजिक पूरे के पूरे किंगडम को घेरने लग जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम वैनिका को देखते हैं, जो कहती है, मैंने सुना था कि हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी नोएल नहीं है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे साथ लड़ना मजेदार होगा या नहीं। अगर तुम इन 8 चमकते हुए जनरलों को हरा नहीं सकती तो तुम्हारे साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो 2 जनरलों को उस पर हमला करने के लिए भेजती है और तभी शार्लेट उन पर ब्रायर क्रिएशन मैजिक कॉर्प्स हंटिंग ब्रायर ट्रीज से उन पर अटैक करती है। लेकिन वो दोनों अपना मैजिक कंबाइन करके वहां पर आग का समंदर बना देते हैं और वैनिका उन्हें देखते हुए कहती है, हालांकि मॉरिस के मॉडिफिकेशंस और मेरी कर्स की पावर की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और हम शार्लेट को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा शॉक होती है। लेकिन तभी कोई कहता है, पिक्चर मैजिक ग्राउंडस्वेल ऑफ सू टिलॉन साइरन्स गेम, और उन दोनों के अटैक्स को वहीं पर खत्म कर देता है। और ये देखकर वैनिका बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती हैं, पिक्चर मैजिक में हर तरह की एबिलिटी हो सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन काश मैं उस एंटी मैजिक वाले से लड़ पाती। और दूसरी तरफ शार्लेट अपने मन में सोचती है, हाफ ईयर तक जब मैं अपने कैप्टन की ड्यूटीज करती थी तो मैंने हार्ट किंगडम की रून अरेज की स्टडी की, लेकिन मुझ पर एक पावरफुल कर्स डाला गया। लेकिन मैंने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज किया। लेकिन कर्स एक पावरफुल बेडी थी जिसने मेरे मैजिक को रोक कर रखा था। और रून अरेज में मास्टरी करने के बाद मैंने कर्स बियर का सही यूज करने का तरीका खोज निकाला। और डोरोथी ने मुझसे कहा, इस दुनिया में कर्स मैजिक मैजिक्यूला की वजह से बना था और मैजिक्यूला सभी कर्सेस का फादर है। और तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रांग हो गई हूँ और अपना स्पेल माना मेथड मॉडिफाइड ब्रायर मैजिक ब्लू रोज पैराडाइज को यूज करती है और वहां की पूरी जगह ब्लू रोज पैराडाइज से भर जाती है। और रिल कहता है, उसने मेरे स्पेल के अंदर मैना मेथड का यूज किया और मैना सॉइल और वाटर ने उन्हें अच्छी तरह से ग्रो होने में मदद की। और उसकी पावर देखकर वैनिका कहती है, एनिमी का कर्स जितना स्ट्रांग होता है उतना ही वो उस कर्स को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं और उसके फ्लावर जितने ही ब्यूटीफुल खिलते हैं उतना ही उन दोनों पर कर्स का असर कम होता है। और अपनी आंख पर लगी हुए पट्टी को उतारते हुए कहती है, इन ह्यूमंस ने अपने ऊपर किए गए कर्स को मॉडिफाई कर दिया और उसे एक स्पेशल एंटी कर्स के मैजिक में बदल दिया। और ऐसा काम करने के लिए किसी के लिए सोचना भी गजब की बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी तरफ शार्लेट अपने मन में सोचती है, मैजिक नाइट्स के साथ मिशन और फ्रेंडली कॉम्पिटिशंस, एल्व्स के रीबर्थ, हार्ट किंगडम के रून अरे और अब तक सब कुछ ने मेरे मैजिक को पॉलिश किया है। और उन दोनों पर अटैक कर देती है और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, ये मेरे प्रेजेंट ब्लू रोज है और ये ट्रू ब्रायर मैजिक, और मैं इस टाइम ब्लू और रेड रोज दोनों का यूज कर सकती हूँ। और क्वीन ऑफ ब्रायर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने मन में कहती हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्ट्रांग हो गई हूँ यामी। और दूसरी तरफ वैनिका को देखते हैं, जिसकी आंधी बॉडी डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मुझे अब तक का सबसे अच्छा ओपोनेंट मिल गया है। और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन शार्लेट कहती हैं, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली। उसकी बात सुनकर वैनिका कहती है, क्या वहां पर कुछ नौटंकी चल रही है? और शार्लेट कहती हैं, पावर का उन कांटों पर कोई असर नहीं होता जितना टारगेट पावरफुल होता है, और कर्स की पावर उतनी ही ज्यादा कसकर उन्हें बांधती है। और हम देखते हैं शार्लेट के मैजिक ने वनीका को कसकर बांध लिया था और वनीका चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा मत कर, मुझे पता है कि हम दोनों का मुकाबला सबसे बेहतरीन हो सकता है। लेकिन शार्लेट कहती है, तुम जैसी बेतुकी विमेन मुझे पसंद नहीं है और तुम्हारी डिजायर पूरी किए बिना ही मर जाओ, और यही तुम्हारे पनिशमेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैक द रैपर को देखते हैं, जो डेथ साइथ लुनेटिक स्लैश से डांटे पर बहुत सारे अटैक करता है। लेकिन डांटे खुद के हील कर लेता है और कहता है, मॉरिस के मैजिक साइंस ने मेरे बॉडी की रीजनरेशन एबिलिटीज को और भी ज्यादा सुधार दिया है और सिर्फ एंटी मैजिक ही मुझे चोट पहुंचा सकता है। और उसकी बात सुनकर नच सोचता है, मैंने ऐसा ही सोचा था, अगर हमें जीतना है तो हमें जैक के मैजिक पर गैम्बल लगाना होगा। जैक उन चीजों को भी काट सकता है जिन्हें काटा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ जैक द रैपर कहता है, अभी तो हमने शुरू किया है। लेकिन डंटे उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है और स्पेल पड़ता है, ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ द डीमन किंग, और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। और नाचे अपने मन में सोचता है, क्या जैक ग्रेविटी मैजिक के अंदर भी अटैक कर पाएगा? और डांटे को रोकने के लिए अपने डेविल यूनियन मोड में चला जाता है, जिसका नाम डेविल यूनियन मोड इक्वस कैरेक्टरिस्टिक टफनेस होता है। और उसे डेविल यूनियन मोड में देखकर डांटे कहता है, अरे यार, एंटी मैजिक लड़के के अलावा तुम भी एक डेविल के होस्ट हो। और जब नाच पीछे मुड़कर देखता है तो जैक पूरा जमीन में दबा होता है और नाच सरप्राइज होते हुए कहता है, अब ये क्या है? तुम पहले बहुत ही एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? क्या तुम्हारी लंबाई और तुम्हारी नजर ही तुम्हारे 2 एबिलिटी हैं?
प्रेइंग मैंटिसेस के कैप्टन, बातें करना आसान है, अब तुम्हारे स्किल्स को बोलने दो। और दूसरी तरफ डंटे कहता है नहीं, और उस पर अटैक करते हुए कहता है मुझ पर ध्यान दो। लेकिन नाश तुनरत उसकी चेस्ट पर अटैक कर देता है और कहता है मैं वहाँ के कैप्टन से बात कर रहा हूँ। लेकिन डांटे जोर जोर से हंसते हुए कहता है अपना गुस्सा और दिखाओ और गेट खोलने तक मेरा एंटरटेनमेंट करते रहो। और नाच अपने मन में सोचता है मैं उसके साथ मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे एक क्रिटिकल हिट नहीं मार सकता और मुझे जैक को हमला करने के लिए किसी तरह से एक्साइट करना होगा। तभी डंटे जैक को पंच मारने वाला होता है और कहता है भाड़ में जाओ। और जैक भी उसे देख रहा था और हम जैक का एक फ्लैशबैक देखते हैं और जैक हमें बताता है मेरे फादर एक सिंपल पर्सन और एक हंटर थे। वो छोटे छोटे बर्ड्स को हंट करके और छोटी छोटी गेम्स खेलकर अपनी जिंदगी गुजारते थे और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि उस चीज से कभी मत उलझना जो तुमसे पावरफुल है। जब उन्हें पता चला कि मेरे मैजिक से ब्लेड्स बनती हैं तो वो खुश थे। उन्होंने कहा कि ये एक हंटर के लिए यूजफुल मैजिक है। मैंने अपने फादर की तरह उन क्रीचर्स का शिकार किया जो मुझसे कमजोर थे और उन्हें काट डाला। लेकिन जब मैं 13 साल का था जब वो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी पीठ पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान थे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो उस भालू को मारने के लिए जंगल में गया होता है और वो अपने मन में सोचता है मैं उसे काट सकता हूँ। और कुछ टाइम बाद जैक उस भालू को हरा देता है और अपना सर ऊपर करते हुए सोचता है मुझे लगता है कि मैजिक नाइट्स में शामिल होना ठीक रहेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। नाच ने डांटे के अटैक को रोक लिया था और तभी उसके ब्लेड्स उसकी बॉडी के आसपास घूमने लग जाते हैं और ये देखकर नाच सोचता है वो अपने बॉडी के सरफेस पर ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा तेज भी कर रहा है। और उसे देखकर डंटे कहता है तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन यामी सुकेहिरो भी एक कैप्टन था और उसने मुझे बहुत एंटरटेन किया। तभी हम जैक को देखते हैं उसकी नई फॉर्म के साथ और नाच कहता है उसने ग्रेविटी को काट दिया और जैक उस पर अटैक करते हुए कहता है चलो इसका टेस्ट तुम्हारी बॉडी के ऊपर करते हैं। और कुछ ही सेकंड में बहुत सारे स्लैश मार देता है। लेकिन डंटे कहता है चाहे तुम कितनी भी अटैक्स करो लेकिन कोई छोटा मोटा कीड़ा मुझे नहीं मार सकता। लेकिन तभी डंटे के सामने एक बहुत बड़ा इंसेक्ट खड़ा हो जाता है जो असलियत में जैक द रैपर होता है, जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है इंसेक्ट से उलझने की गलती कभी मत करना क्योंकि वो उनके सामने आने वाली हर चीज को काट देते हैं। और डांटे को देखते हैं जिसका सिस्टम फिर से हैंग हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर मीरियोलियोना को देखते हैं जिसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। इसके बाद हम जीनन को देखते हैं जिसका भी सिस्टम हैक हुआ पड़ा था। इसके बाद हम मैजिक्यूला को देखते हैं जिसकी लड़ाई अभी भी कंटिन्यू थी और ये सब नेच अपने डेविल के जरिए देख रहा था। और नेच कहता है मुझे लगता है अंडरवर्ल्ड का डोर ओपन होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है और हमारे किंगडम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट्स मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम जैक द रैपर को देखते हैं जो डैंस को बार बार स्लैश कर रहा था और डैंस अभी भी हंसते हुए कहता है मुझे और एंटरटेन करो। और जैक कहता है तुम चुप करो, तुम अभी मरने वाले हो। लेकिन तभी शार्लेट नाच को कुछ फील होता है और नाच तुरंत अपनी डेविल यूनियन मोड फेलिस को एक्टिवेट कर लेता है और शैडो मैजिक हेवंस शैडो सेकंड साइट का यूज करते हुए देखता है और उसे कुछ पता चलता है और कहता है क्या वो मॉरिस है जिसे डायमंड किंगडम ने निकाल दिया था। इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं जो कहता है तो अजीबो गरीब लोगों के काम भी कभी कभी यूजफुल हो सकते हैं और मैं हार्ट किंगडम की इंटेलिजेंस का यूज करते हुए मैंने क्यूलाइफ हॉथ के ट्री की ग्रोथ को तेज करने का तरीका खोज लिया है। और अपना चश्मा उतारते हुए कहता है सोचने वाली बात यह है कि अंधा पैदा होने के बदले में मुझे ऐसी एबिलिटीज की ब्लेसिंग्स मिली है। और हम उसका डेविल लुक देखते हैं और आगे कहता है और डेविल की पावर के जरिए से मेरा मैजिक ये पॉसिबल बना सका कि मैं लोलो पेचका की इंटेलिजेंस को ट्रांसप्लांट कर सकूं। और ये देखकर नाच कहता है मुझे नहीं पता उसने इसे कैसे किया, लेकिन क्या मॉरिस गेट के लिए एक एक्सेलरेटर के तौर पर काम कर रहा है। और तभी अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन होने लग जाता है और ये देखकर नेच चिल्लाते हुए कहता है नहीं, हमें उसे खत्म करना होगा। और तभी बहुत तेजी से 2 डेविल वहां से बाहर निकलते हैं और ये देखकर नेच और जैक दोनों का सिस्टम हैंग हो जाता है और वो दोनों डेविल एक साथ नेच पर अटैक करते हैं और उसे दीवार पर दे मारते हैं। और उनकी पावर देखकर डंटे का भी सिस्टम हैंग हो जाता है और पीछे धुल ही धुल हो जाती है। और तभी धुल से नेच निकलता है जो अभी भी अपने डेविल यूनियन मोड में होता है और कहता है वो दोनों सबसे हाई रैंक के डेविल हैं। और वो दोनों डेविल भी एक साथ कहते हैं मैंने मारा लेकिन चूक गया। ये सब बहुत मजेदार है। हाँ, ये बहुत मजेदार है और अगले एपिसोड में हम इन दोनों डेविल्स की पावर को देखेंगे।